हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के लेक्चर में हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दैट इज एनएफए को समझेंगे। और अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एनएफए क्या होता है। एनएफए एक ऐसी मशीन होती है जिसमें एक ही इनपुट सिंबल के लिए मल्टीपल ट्रांजेक्शन अलाउडेड होती है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें हमारे पास क्या अलाउडेड होता है, एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन। मतलब कि एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन भी अलाउडेड होने की वजह से इनपुट कंज्यूम किए बिना हम स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें भी सेम एक्सेप्टेंस रूल होता है। अगर किसी एक पाथ से फाइनल स्टेट तक पहुंच गए तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। मतलब कि हम किसी भी अगर फाइनल स्टेट तक पहुंच जाते हैं तो हमारी वो क्या होगी, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर हम फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचेंगे तो वो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। ये चीज हमने डीएफए में देखी थी कि कौन से स्ट्रिंग कैसे रिजेक्ट होती है और कैसे एक्सेप्ट होती है। उसमें भी यही था कि जब हम फाइनल स्टेट पे पहुंचते हैं तो वो क्या होगी, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर हम उससे फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच रहे तो वो स्ट्रिंग क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे हमने देखा था कि डीएफए को हमने फॉर्मली 5 टपल के थ्रू डिफाइन किया था, सेम एनएफए भी क्या होता है, 5 टपल के थ्रू डिफाइन होता है। ठीक है, तो 5 टपल्स कौन कौन से होंगे, कैपिटल क्यू, समेशन, डेल्टा क्यू नॉट एंड एफ। जो क्यू है, कैपिटल क्यू, वो क्या बताता है, सेट ऑफ स्टेट। डेल्टा क्या बताता है, ट्रांजेक्शन फंक्शन। क्यू नॉट स्टार्ट स्टेट। एफ क्या बताएगा, फाइनल स्टेट। एंड में समेशन क्या बताएगा, इनपुट अल्फाबेट। अब क्यू, समेशन, क्यू नॉट एंड एफ क्या सेम है जैसे कि हमारे पास डीएफए में था, बट द डिफरेंस इसमें कहाँ पे आता है, हमारे पास ट्रांजेक्शन फंक्शन में डिफरेंस आता है। डीएफए का हमारे पास क्या था, ट्रांजेक्शन फंक्शन क्यू इंटू समेशन टेंस टू क्यू। क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई भी क्या नहीं था, एप्सिलॉन मूव नहीं था, कोई भी नल मूव नहीं था। वेरेस एनएफए में हमारे पास ट्रांजेक्शन फंक्शन क्या होगा, क्यू इंटू पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या डालते हैं, समेशन यूनियन एप्सिलॉन एंड टेंस टू क्यू। इसके अंदर हमने क्या करा, यूनियन कर दिया है एप्सिलॉन के साथ समेशन का। ये डिफरेंस आता है एनएफए एंड डीएफए में। क्योंकि एनएफए में हमारे पास नल मूव होता है, इसलिए हमने उसका क्या करा, यूनियन करा है समेशन के साथ। वेरस डीएफए के लिए हमारे पास कोई भी नल मूव नहीं होता। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इसकी कुछ की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। सबसे पहले है कि एप्सिलॉन मूव क्या होगा, अलाउडेड होगा। मतलब कि नल मूव क्या होगा, अलाउडेड होगा। हर एनएफए के लिए हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंट डीएफए में कन्वर्ट किया जा सकता है। कभी कभी डीएफए के कंपैरिजन में एनएफए बनाना सिंपल हो जाता है। और साथ ही साथ एक वक्त में ये मल्टीपल स्टेट में भी हो सकता है। मतलब कि हम एक इनपुट को रीड करके मल्टीपल ट्रांजेक्शन को भी हम क्या करते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब हम समझते हैं कि हमें एनएफए की यूज करने का क्या जरूरत पड़ी, हम क्यों एनएफए को यूज करते हैं। थ्योरेटिकल प्रूफ एंड लॉजिक बेस्ड ऑटोमेटेशन के लिए हेल्पफुल होता है। कुछ लैंग्वेज के लिए डीएफए बनाना मुश्किल होता है, उनके लिए एनएफए हम इजीली बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है, ट्यूनिंग मशीन जैसे कंसेप्ट समझने के लिए फाउंडेशन भी क्रिएट करता है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, जब हम क्या करते हैं, रेगुलर लैंग्वेज को डीएफए में कन्वर्ट करते हैं तो एक इंटरमीडिएट एनएफए में वो क्या होता है, पहले कन्वर्ट होता है, फिर एनएफए को हम डीएफए में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब समझते हैं एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कैसे करते हैं। हर एनएफए के लिए हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंट डीएफए प्रेजेंट होता है। इसमें हम कन्वर्जन मेथड क्या यूज करते हैं, सबसेट कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। इसमें हम क्या आइडिया यूज करते हैं, डीएफए के हर स्टेट इक्वल होंगे एनएफए के स्टेट्स के सबसेट के। डीएफए के स्टेट 2 की पावर n तक हो सकते हैं अगर एनएफए में n स्टेट है। हम कन्वर्जन को आगे डिटेल वीडियो में समझेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ आइडिया दी कि हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। तो डीएफए हो सकते हैं बड़ा, लेकिन लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा, वो भी एनएफए के इक्विवेलेंट हम उसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब हमने एनएफए के लिए कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करा कि इसके अंदर नल मूव अलाउडेड होता है, एक इनपुट के लिए मल्टीपल ट्रांजेक्शन बना सकती है। इसमें हमको हर इनपुट के लिए हमको उसको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम डीएफए को क्या करते थे, हर इनपुट के लिए कंप्लीट करते थे। मतलब कि हर इनपुट के लिए ट्रांजेक्शन बनानी जरूरी नहीं होती है जैसे हमें डीएफए में बनानी जरूरी थी। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एनएफए एंड डीएफए बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंट क्या है कि इसके अंदर एप्सिलॉन मूव होता है और साथ ही साथ इसको कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। एंड एक इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल स्टेट पे जा सकते हैं। वेरएस एनएफए
हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एक हमें ऐसा एनएफए को डिजाइन करना है कि जो क्या करे, एक्सेप्ट करे सारी बाइनरी स्ट्रिंग जिनकी सेकंड लास्ट बिट क्या हमारे पास 1 है, उनको ये क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे पास कौन से अल्फाबेट अवेलेबल है, हमारे पास मतलब सेट ऑफ सिंबल्स कौन से अवेलेबल है, दैट इज 0 1। इनका ही यूज करके हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स को बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट होगी और कौन सी हमारी रिजेक्ट होगी। एक्सेप्ट होने वाली स्ट्रिंग क्या हो गई, 1 0 0 1 0 0 0 1 0। और भी हो सकते हैं जैसे कि 0 0 0 1 0, मतलब कि सेकंड लास्ट बिट उनकी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। रिजेक्ट होने वाली स्ट्रिंग क्या होगी, जैसे कि सिर्फ 0 हो गया, ओनली 1 हो गया, 0 0 हो गया। ये हमारे पास क्या होगी, रिजेक्ट होने वाली स्ट्रिंग होगी। इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप ले सकते हो 1 0 0 हो गया, ये भी हमारे पास होगी, रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर क्या है, सेकंड लास्ट बीट हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 से पहले 0 + 1 का क्लीन क्लोजर आएगा एंड 1 के बाद 0 + 1 का पॉजिटिव क्लोजर आएगा। मतलब कि जो 1 के पहले हमारे पास कितने भी 1s आ सकते हैं, कितने भी 0 आ सकते हैं, लेकिन 1 जो हमारा जो सेकंड लास्ट बीट है उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट आ सकता है, दैट इज या तो 0 आ सकता है या फिर हमारे पास 1 आ सकता है। ठीक है, हमने बाद वाले को पॉजिटिव क्लोजर क्यों दिया, क्योंकि एटलीस्ट हमें उसमें से सिर्फ हमें एक बिट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने उसको क्या दिया, हमने उसको पॉजिटिव क्लोजर दिया। वेरे स्टार्टिंग वाले को हमने क्लीन क्लोजर क्यों दिया, क्योंकि उसमें से हमारे पास एप्सिलॉन भी आता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ क्या करना है, सेकंड लास्ट बीट को हमें 1 करना है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो अब सबसे छोटी जो स्ट्रिंग है उसके लिए एनएफए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या है, 1 0 है। पहले इसके लिए एनएफए बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या हमें और ट्रांजेक्शन बनाने की जरूरत है। अगर जरूरत है तो हम बनाएंगे, ताकि हमारे पास जितने भी स्ट्रिंग्स आई जिनके लास्ट सेकंड बीट क्या है, 1 है, वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो इसमें हमें कितनी स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी, क्यू नॉट, क्यू 1 एंड क्यू 2। ठीक है, क्यू नॉट से 1 को रीड करके क्यू 1 पे जा रहा है एंड क्यू 1 से 0 को रीड करके वो क्यू 2 पे जा रहा है। क्यू 2 हमारी क्या है, फाइनल स्टेट है। ठीक है, अब आप ये देखो कि जो सबसे छोटी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने वाली थी 1 0, उसके लिए तो हमने एनएफए बना दिया, लेकिन हमारी और भी एक्सेप्ट होने वाली स्ट्रिंग है, जैसे कि 0 1 0 1 1 0। ये भी तो एक्सेप्ट होने वाली स्ट्रिंग है, तो इसके लिए 1 0 के लिए तो बन गया, लेकिन जो स्टार्टिंग में 0 या स्टार्टिंग में 1 है उसके लिए तो क्या है, अभी कोई भी हमने ट्रांजेक्शन नहीं बनाई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि क्यू नॉट पे हमने सेल्फ लूप लगा दिया 0 एंड 1 के लिए, ताकि स्टार्टिंग में अगर चाहे 0 आए चाहे मेरा स्टार्टिंग में 1 आए, तो उससे हमको कोई भी प्रॉब्लम ना, और वो हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि हमें सिर्फ सेकंड लास्ट बिट हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमारे पास क्या केस आ सकता है कि हो सकता है हमारी जो लास्ट बिट है वो भी हमारी क्या हो, 1 हो। जरूरी तो नहीं है कि लास्ट बिट हमेशा ही 0 होगी, लास्ट बिट 1 भी हो सकता है, लास्ट बिट 0 भी हो सकती है। कि हमारे को सिर्फ कंडीशन क्या चेक करनी है कि जो सेकंड लास्ट बिट है वो हमारी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। हमने क्या करा है, 0 के लिए तो बना दिया ट्रांजेक्शन, क्यों 1 से 0 को रीड करके वो क्यों 2 पे जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट बिट 1 के लिए भी ट्रांजेक्शन बनाएंगे, तो उसके लिए हमने क्या करी, एक अलग स्टेट बनाने की जगह, एक अलग लूप बनाने की जगह हमने क्या करी, क्यू 1 से 1 को रीड करके वो क्यू 2 पे जा रहा है। अब क्यू 1 से या तो वो 0 को रीड करेगा या वो 1 को रीड करेगा, वो क्यू 2 पे चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट बिट 0 भी हो सकती है, लास्ट बिट हमारी 1 भी हो सकती है। अब ये एनएफए हमारे लिए कंप्लीट हो चुका है। अब इसके लिए हमें क्यू 2 के लिए हमें कोई भी स्टेट्स को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनएफए को कंप्लीट करना जरूरी नहीं होता है हर स्टेट के लिए। ठीक है, अब इसका हम ट्रांजेक्शन टेबल देखते हैं कैसे बनेगी। ट्रांजेक्शन टेबल सेम वैसी बनती है जैसे डीएफए में बनाते हैं। क्या क्या 3 कॉलम्स होंगे, करंट स्टेट, इनपुट एंड नेक्स्ट स्टेट। अब करंट स्टेट में क्या है, हम सबसे पहले क्यू नॉट के लिए बनाते हैं। क्यू नॉट के लिए 0 को रीड करके वो क्यू नॉट पे जा रहा है, सेम वही लिखा हुआ है, करंट स्टेट क्यू नॉट, इनपुट 0, नेक्स्ट स्टेट क्यू नॉट। अब क्यू नॉट पे वो 1 को रीड करके क्यू नॉट पे भी रह रहा है एंड क्यू 1 पे भी जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्यू नॉट के लिए 1 को रीड करके वो क्यू नॉट पे भी जाएगा, क्यू 1 पे भी जाएगा, ये हमारी क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट होगी। फिर हमने क्या देखा, क्यू 1 के लिए देखा 0 या 1 को रीड करके वो क्यू 2 पे जा रहा है, सेम वही हमने ट्रांजेक्शन टेबल में लिखा है। एंड क्यू 2 के लिए हमारे पास 0 एंड 1 के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए हमने उसको क्या छोड़ दिया, नेक्स्ट स्टेट को एम्प्टी छोड़ दिया। ठीक है, आई होप आपको एनएफए की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको सारा कुछ क्लियर होगा। अब हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं एनएफए एंड डीएफए के बीच में।
सबसे पहला पॉइंट आता है डिटरमिनिस्टिक का। डीएफए में वन पाथ पर इनपुट होगा एंड एनएफए में मल्टीपल पॉसिबल पाथ्स होंगे। एप्सिलॉन मूव डीएफए में अलाउडेड नहीं होता है, एनएफए में अलाउडेड होता है। सिंप्लिसिटी देखिए, डीएफए स्ट्रिक्ट एंड प्रिडिक्टेबल होता है, वेरएज एनएफए फ्लेक्सिबल एंड पार्शियल ऑप्शंस होते हैं। मतलब कि हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन हमें कंप्लीट करने की इसके अंदर जरूरत नहीं होती है, हर इनपुट के लिए हमें सारी ट्रांजेक्शन्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा है एनएफए क्या होता है, एनएफए एंड डीएफए में क्या डिफरेंस है, एनएफए को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्या इसकी की प्रॉपर्टीज है। अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नेट एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।